प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। इन दिनों में जिस चीज़ पे हम गौर कर रहे हैं वो है क्रूस की कथा। पहला कुरिन्थियों 1:18 में जो लिखा हुआ है, और पिछली बार आपको बताया कि वो कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है और उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। अब ये क्रूस की कथा शुरू कहाँ से होती है, चलिए चलते हैं। वैसे तो ये अदन की वाटिका से शुरू हुई। मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर ने निकाला, मनुष्य को पता चला नंगा है, फिर परमेश्वर ने एक मेमने का वध किया और अंगरखा बना के दोनों को पहनाया, नंगई को ढांपा। लेकिन मेरे प्रियो, खास बात ये थी कि उस समय भी एक जानवर बलि हुआ। हमारे प्रभु यीशु भी बलिदान देने आए, वो भी बलि हुए। लेकिन हम उतना पीछे ना जाके आज चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के दूसरे बाब में, और वहाँ पर एक वर्णन मत्ती ने किया, बाकी किसी ने किया है, वो है 3 मजूसियों का। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह पैदा हुए 3 मजूसी निकले, वाइज मैन थे, निकले कई थे। 3 का वर्णन है बाइबल में, इसलिए क्योंकि उन्होंने 3 तरह के सुगंधित द्रव्य चढ़ाए थे। और बाइबल ये बताती है कि ये तीनों हेरोदेस राजा के यहाँ गए, वहाँ उसके बारे में पता नहीं चला, क्योंकि उन्हें ये अंदाज था कि राजा के यहाँ ही पैदा हुआ होगा। ये हेरोदेस ने ढूंढवाया, पूछवाया, पता नहीं चला, बस भविष्यवाणी पता चली। यहाँ लिखा हुआ है कि जब इन तीनों ने अपने सुगंधित द्रव्य ला के चढ़ाए, तो पहले ने क्या चढ़ाया, बाइबल में लिखा हुआ है कि और उन्होंने गिरकर बालक को प्रणाम किया। 2 बाब की मत्ती 2 और उसकी 11वीं आयत में, और अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। सोना, लोबान और गंधरस, ये तीनों चीज़ें 3 चीज़ को इंडिकेट करती हैं। सोना राजाओं की निशानी, यानी यीशु मसीह के लिए जो भविष्यवाणी हुई वो ये कि वो राजा है, यहूदियों का राजा, भविष्यवाणी भी यही थी। और मेरे प्रियो, यहाँ पे सोना इस बात का इंडिकेशन था कि ये राजा अपनी प्रजा के लिए सेक्रीफाइस होगा और फिर इसी प्रजा को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वर्गारोहण करेगा। तो आज हम खास तौर से इस बात के ऊपर गौर करेंगे कि ये 3 जो चीज़ें प्रभु यीशु को दी गई, उनमें पहला था सोना, एक राजाओं का चिन्ह, और दूसरा जो चीज़ चढ़ाई गई थी वो था लोबान। लोबान के बारे में हम सब लोग बहुत कुछ जानते हैं। हम सब जानते हैं कि लोबान कहाँ यूज़ होता है और गंधरस कहाँ यूज़ होता है। मेरे प्रियो, जिस ज़माने में यीशु मसीह थे, मिस्र की एक प्रथा थी, इजिप्ट में एक प्रथा थी। आज भी ममीज़ वगैरह में वो चीज़ें दिखती हैं जो रखी हुई हैं म्यूज़ियम में, कि लोग गंधरस और लोबान, ये 2 चीज़ों को डेड बॉडी में यूज़ करते थे। जहाँ पर क्रूस की कथा में ये दोनों चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया। सोना भविष्य के लिए राजाओं का उसको खिताब है, उसके बाद दूसरा है लोबान। अब यहाँ पर बाइबल ये बताती है कि क्रूस की कथा में लोबान एक बहुत अहम चीज़ है। जब यीशु मसीह मर गए और यूसुफ, जो एक धनी मनुष्य था और प्रभु यीशु का फॉलोवर था, उसने जब यीशु मसीह की लोथ पिलातूस से मांगी, तो बाइबल ये बताती है कि वो उसको ले गया लोथ को, और वहाँ पे उसने उसमें लोबान और गंधरस मला, क्योंकि प्रिजर्व करते थे उस ज़माने में बॉडी को। अब उसको ये लगा होगा कि यीशु मसीह अब नहीं उठेंगे, लेकिन परमेश्वर जानते थे, यीशु मसीह भी जानते थे। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा में लोबान और गंधरस बहुत अहमियत चीज़ है। और आज हर मसीह घराने में अगर कोई डेथ होती है तो हर डेड बॉडी के सिरहाने पे लोबान जलाया जाता है। दूसरा, गंधरस को आज इसलिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत मुश्किल से अवेलेबल होता है, और आज कोई प्रिजर्व नहीं करता है बॉडी को। ग्रेवयार्ड गए, दफना दिया, छुट्टी हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पे क्रूस की कथा मत्ती से शुरू हुई, यीशु मसीह की पैदाइश से शुरू हुई, और बाइबल ये बताती है कि ये धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। जब यीशु मसीह, बाइबल ये बताती है कि जब उनकी परीक्षा शैतान ने ली, तो वहाँ पर भी उसने 3 चीज़ें उनके सामने रखी थी परीक्षा के तौर पे। प्रभु यीशु ने शैतान को दबटा, हटाया, और बाइबल ये बताती है
कि परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान को लज्जित किया। आज हम मसीहों के पास जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की है वो है परमेश्वर का वचन, जो आदम से लेके अंत तक जब तक वचन रहेगा क्रूस की कथा का वर्णन बता रहा है। और मेरे प्रियो, हम मसीहों के लिए क्रूस की कथा इसलिए भी अहमियत रखती है कि अगर हम अपने को सलीब पे नहीं टांगते, ये नहीं कि हम यहाँ लकड़ी ले और सलीब बनाओ टांग लें। क्रूस का मतलब होता है सेक्रीफाइस, सेल्फ सेक्रीफाइस, और उसमें लोबान और गंधरस का भी एक रोल है। तो मेरे प्रियो, ये तीनों चीज़ें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं। मेरे प्रियो, क्रूस की कथा शुरुआत होती है आदम के बाद आती है अब्राहम के पास। अब्राहम के सामने एक क्रूस रखा गया। जानते क्या था क्रूस? वो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपने बेटे को बलिदान करके चढ़ा दे। आप उत्पत्ति की पुस्तक 22वें बाब में आप इसको पढ़ेंगे, पूरा वृत्तांत है। अब परमेश्वर ने जहाँ बुला के उससे कहा था कि तू यहाँ उसको चढ़ा, वहाँ तक अब्राहम को जाने में 3 दिन लगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस सारे सफ़र में अब्राहम पे क्या बीती होगी। वो खुद क्रूस से तड़प रहा था, बेटे को बलिदान करना था, जिसे परमेश्वर ने वायदा 75 साल में किया। और जब पैदा हुआ तो अब्राहम 100 साल का था। 25 साल अब्राहम ने वेट किया। 25 साल अब्राहम के सामने क्रूस था। आज मेरे प्रियो, क्रूस की कथा क्या हमारी लाइफ में अब्राहम की तरह सेक्रीफाइस का एक बेस है? अब्राहम से परमेश्वर ने अपने बेटे को बलिदान करा। आज परमेश्वर हमसे हमारी इच्छाओं का बलिदान मांगते हैं। क्रूस हमारे लाइफ में तभी है जब हम अपने सबसे प्रिय चीज़ को बलिदान करें। अब्राहम को सैक्रिफाइस करना था अपने बेटे को। मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर जो सबसे गलत चीज़ है हर मनुष्य में आ गई है, वो है अहम। हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। वहाँ पर भी आदम ने क्या कहा? अपनी गलती नहीं है स्वीकार की। क्या बोला? ये जो तूने स्त्री मुझे दी, तूने वर्ड है। उसके बाद स्त्री ने क्या बोला? मुझे बहका दिया सांप ने, तेरा बनाया हुआ है। एक दूसरे पे दोषारोपण। मेरे प्रियो, परमेश्वर जिस चीज़ को हमसे चाहते हैं वो है सैक्रिफाइस। बाइबल कहती है क्रूस की कथा बलिदान का विषय है। और हमारे पास जो सबसे बड़ी चीज़ है जिसे परमेश्वर हमसे मांगते हैं वो है, हर इंसान सबसे ज़्यादा अपने को प्यार करता है। अब्राहम भी अपने को प्यार करता था, अपने बेटे को प्यार करता था। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने अब्राहम के सामने क्रूस रखा, उसका बेटा। जब और आगे चलते हैं तो सबकी लाइफ में क्रूस आता है। और अगर और आगे पढ़ेंगे मेरे प्रियो तो एक क्रूस और है दाऊद के जीवन में। दाऊद भागता है, राजा बन गया, गोलियत को मार लिया परमेश्वर की दया से, लेकिन डर के अपने बेटे से भागा। एक क्रूस दाऊद की लाइफ में आ गया। भागता रहता है, छिपता रहता है, गुफाओं में छिप जाता है। पहले शाऊल से भागा डर के, अपने बेटे से भागा। आज हमारी प्रॉब्लम यही है, हम भाग रहे हैं सच्चाई से। ये हमारे सामने क्रूस है। और हमारी लाइफ में हमें जो सबसे अहम चीज़ को लेके चलना है वो है कि बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम पे दोष नहीं लगाऊंगा, तुम्हें जो पकड़वाएगा वो ये वचन है। आज हम सोचें ये वचन हम पे आसमान में दोष लगाएगा। तुमने अपना सेक्रीफाइस किया, अपनी इच्छाओं का सेक्रीफाइस किया, अपने को परमेश्वर के लिए चढ़ाया, अलग किया, रखा नहीं। तो मेरे प्रियो, हम एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि अगर अब्राहम ऐसे इंसान की परीक्षा है तो हमारी आपकी। दाऊद बादशाह भी क्रूस की कथा से निकले। और मेरे प्रियो, जितना आप वचन को पढ़ेंगे आपको क्रूस मिलता ही चला जाएगा। और हम इन दिनों में हर चर्चों के अंदर, हर प्रेयर मीटिंग्स में, हर स्थान पे एक ही बात बताई जा रही है जिस पे लोग मनन कर रहे हैं, वो है क्रूस की कथा। आज बहुत आवश्यकता इस बात की कि क्या हम अब्राहम की तरह सेक्रीफाइस लाइफ है? क्या हम दाऊद की तरह अपने क्रूस को उठा रहे हैं? मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर के राज में कैसे गए? वजह, इन्होंने यहाँ पर एक ऐसे मसीह जीवन को जिया
जो परमेश्वर को पसंद है। यीशु मसीह ने क्या बोला था जब वो क्रूस के लिए तैयारी कर रहे थे? उन्होंने क्या कहा था? जब प्रार्थना कर रहे थे गतसमनी के बाग में, उन्होंने कहा था, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा के ऊपर रखें, और अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज में हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा। स्तुफनुस ने क्या किया? जब लोग पत्थरवाह कर रहे थे तो उसने क्या कहा? हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और उसने क्या देखा? स्वर्ग को खुला हुआ। एक सच्चे मसीह जीवन का बहुत प्यारा चित्र है वो। आज क्या हम ऐसे मसीही हैं जिसके लिए गवाही दी जा सके? क्या हमारी लाइफ ऐसी है कि दूसरे हमारे लिए गवाही दे सके? मेरे प्रियो, मनुष्य को हमेशा वचन से अपने को जांचना है। हमारे लिए जो क्रूस है ये वचन है, और अगर हम इससे जांचेंगे तो अपने को हमेशा ऐसी परिस्थिति में पाएंगे कि हम कहाँ नीचे हैं। देखिए, क्रूस पर दो तरह के लोग थे, दो चोर थे, दो तरह के। एक स्वर्ग के राज में उस दिन चला गया, अधोलोक आज ही तो मेरे साथ फिरदौस में होगा। नीचे सूबेदार था, यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया, परमेश्वर के राज में होगा। हमने क्या भरोसा किया या क्या विश्वास किया? आज ये विषय हमारे सामने है, और होने दीजिए कि इस वर्ष इस क्रूस की कथा को अपने जीवन में हम अडॉप्ट करें और परमेश्वर की महिमा में तैयारी करें, क्योंकि समय बहुत कम है। प्रभु यीशु की आशीष आप सबों के संग हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आमीन।